एक गधे को गधे के अलावा और क्या कहा जाता है ये तो आप ही लोग मेरे को बताएंगे। एक गधे का कितना भी मेकअप कर लिया जाए पर वो रहता गधा ही है। एक गधे को कितनी भी बॉडी बनवा दी जाए पर वो रहता गधा ही है। नो 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 नो, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, एक्टिंग शेमिंग कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यू बेटर अंडरस्टैंड। आज तो मैंने एकता कपूर को भी माफ कर दिया। एकता कपूर भी इस शो को देखने के बाद अपना सर पटकेगी कि ये क्या बना दिया। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं वेब सीरीज रिव्यू ऑफ मिस्टर फैजू, अरे सॉरी, बैंग बैंग अल्ट बालाजी ओरिजिनल। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर, करे करे आपको बोर। तो फटाफट से इस वेब सीरीज की हम बातें आपको बता देते हैं। इस वेब सीरीज में 10 एपिसोड है, 20-20 मिनट की रन टाइमिंग है। देखने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक्टिंग के नाम पे क्या कचरा परोसा गया है वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, और स्टोरी के नाम पे क्या कलंक बनाया गया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और इस वेब सीरीज में क्या क्या कलंकित चीजें दी गई हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज में। तो चलिए आज हम लोग प्लॉट से पहले लॉजिक और एक्टिंग की बात कर लेते हैं। मेरे को क्या लगा था कि इस वेब सीरीज में मिस्टर फैजू को छोड़ करके जो दूसरे एक्टर्स हैं एटलीस्ट वो तो बेटर एक्टिंग करेंगे, बट नहीं, इस वेब सीरीज के मेकर्स ने ढूंढ ढूंढ कर ऐसे एक्टर्स को निकाला है जो कि ओवर एक्टिंग के बाप हों, जो कि टिकटॉक वाली एक्टिंग करें और इस वेब सीरीज को एक टिकटॉक का तोहफा बना दे। मिस्टर फैजू अग्रेशन में ऐसे डायलॉग्स बोल रहा है, मिस्टर फैजू अग्रेशन में ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जैसे कि गुड़ में चींटी चिपक जाए। और एक चीज तो आप भी मानेंगे, वेब सीरीज स्टार्ट होती है और 4th एपिसोड तक उसके आगे का नहीं पता, झेल नहीं पाया क्योंकि मिस्टर फैजू सिर्फ अंग प्रदर्शन ही कर रहे थे अपना। मिस्टर फैजू को अंग प्रदर्शन करना ही था तो इस वेब सीरीज में काहे लिया गया। इंस्टाग्राम में काफी अंग प्रदर्शन करते हैं वो। वहीं पे एक बात बताइए, एक ऑफिसर को अगर एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, वो अपनी वेडिंग से उठ करके भागी है उस पर्टिकुलर केस के लिए, और वहीं पर वो अपने इतने हैवी लहंगे पे भागी है, अरे भैया ड्रेस चेंज कर लेती क्या चला जाता तुम्हारा। और भाई फिजिक्स की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि साउथ मूवी वाले भी हाथ जोड़ लेंगे। इतनी धज्जियां तो हमने भी नहीं उड़ाई है यार जितनी इन्होंने उड़ा दी हैं। तो अगर हम लोग इस वेब सीरीज के सड़े से प्लॉट की बात करें तो इस वेब सीरीज का प्लॉट फॉलो करता है रघु के कैरेक्टर पे, जहां पे 5 साल पुरानी लाश एक बीच साइड पर मिली है, जिसका केस अब मीरा और उसकी टीम जतिन को मिल गया है। अब ये लोग सॉल्व कर रहे हैं इस केस को। वहीं पे जो मीरा है ना, उसकी शादी रोहन से हो रही है, और जो रोहन की बहन है शायद उसी की डेथ बॉडी मिली है। और जो क्राइम सीन है, मतलब कि जो जहां पे क्राइम हुआ है वहां पे एक स्कार्फ मिला हुआ है जो कि हमारे रघु का है। लिटरली ऐसे दिखाए गए हैं इसमें इवेंट्स, एक के बाद इवेंट्स ऐसे दिखा दिए गए हैं जैसे कि चाट पकौड़ा मिल रहा हो। तो अब क्या रघु को फंसाया जा रहा है या फिर रघु ने सच में किया है कत्ल। और अब रघु क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में था पहले, अब मैं नहीं बताऊंगा किसके साथ है, नहीं स्पॉइलर हो जाएगा जिन लोगों को देखनी है उन लोगों के लिए, और अभी वो जूलिया के साथ में है, तो इनके रिलेशनशिप में क्या डायनेमिक्स आएंगे वो सब देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। लिटरली मैं आपको बता दूं तो जो इनसाइडिंग इंसिडेंट्स होता है हमारी वेब सीरीज में वो 3rd से 4th एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बट इस वेब सीरीज में ऑन द 10 मिनट में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया। मैंने उसके बाद सॉल्विंग इंट्रोड्यूस करा दी गई और पता नहीं क्या ही करा दिया गया, मुझे खुद ही नहीं समझ आया। वहीं पे अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो जो हमारे हीरो हीरोइंस की एंट्री हो रही है वो तो एकता कपूर के टीवी सीरियल से ज्यादा ड्रामेटिक एंट्री हो रही है। तो सिनेमेटोग्राफी की हम लोग बात ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। अंग प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं है सिनेमेटोग्राफी में मेरे लिए कहने के लिए। आगे हम लोग डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उसकी बात मैं ना ही करूं तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर ले, जैसे कि डीप फोकस और मिजॉन सीन वगैरह क्रिएट हुआ है क्या इस वेब सीरीज में, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फाइनल बात करें मेरे फाइनल ओपिनियन की, तो मेरी फाइनल ओपिनियन है इस वेब सीरीज के लिए कि सिर्फ टिकटॉक यूजर्स
और मिस्टर फैजू के फैंस देख लो जाकर के इस वेब सीरीज को, वरना देखने की जरूरत नहीं है, नहीं अपना सर में ना खंजर मारोगे, खंजर मारोगे। लास्ट की बात करिए मेरे रेटिंग की, तो मेरी रेटिंग है इस वेब सीरीज के लिए 1/5 की। 1 स्टार मैंने पता है किस लिए दे दिया, कि एटलीस्ट चलो एक टिकटॉकर ने एक वेब सीरीज तक आया, उसका कुछ तो दे देते हैं, चलो दे देते हैं।